हेलो एवरीवन। आज है 26 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए दो ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस पर नज़र रखनी चाहिए। देखिए, दमदार शेयर है ये और इंश्योरेंस सेक्टर है तो आने अभी तो हालांकि गिरावट चल रही है इसमें, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले दिनों में बढ़िया ग्रो करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि भैया हर कोई आजकल इंश्योरेंस करा रहा है, चाहे किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस हो। आजकल हर कोई इंश्योरेंस निकलवा रहा है और इसका फायदा उन इंश्योरेंस कंपनी को होता है जो काफी बड़ा मुनाफा भी इससे कमाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से दो ऐसे शेयर हैं जो इस सेक्टर में अच्छा खासा नाम है और अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, और तो और इनके ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर है वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, HDFC का एक बहुत बड़ा बैकबोन है इनके पास और काफी बड़ी कंपनी है ये। अभी अगर हम देखें तो 450 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी गिरावट हमें फ्राइडे को देखने को मिली थी, इसमें 7.5% तक की गिरावट आई थी। और अगर हम बात करें तो भैया NSE में 44 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है और BSE में तकरीबन 2 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में इसका जो शेयर है उसने जो हाई बनाया है वो तकरीबन तकरीबन आप देख सकते हैं कि 650 रुपए तक ये शेयर पहुंचा है। बाद में गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर कोरोना के चलते इतनी बड़ी गिरावट आ गई कि शेयर ऑलमोस्ट 340 रुपए के आसपास चला गया, 340 रुपए के आसपास शेयर गया। लेकिन बाद में बड़ा बाउंस बैक किया, शेयर 500 रुपए तक भी पहुंचा और अभी फिर से गिरावट आई है, 450 रुपए तक शेयर चला गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल का अगर मैं डेटा यहाँ पर निकालने की कोशिश करूँ तो 5 साल में इसका जो डेटा 5 साल को तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2017 से अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए एक बहुत बड़ी रैली आई थी शेयर में। 500 रुपए तक शेयर गया, 540 रुपए तक गया, फिर गिरावट आ गई और आप देखिए 350 रुपए तक शेयर पहुंच गया। फिर ऐसे ये तेजी आई कि भैया 650 रुपए तक गया, फिर अभी शेयर उसी 350 रुपए तक पहुंचा था और अब धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश भी कर रहा है ये। टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी इसकी नहीं है। पीई 67.87 का है जबकि इंडस्ट्री पी 59.28 है। बुक वैल्यू 28 के आसपास है, प्राइस बुक वैल्यू 16.19 है। डिविडेंड 16.30 का पे कर रहा है, एपीएस 6.68 है और 50 के आसपास की डिलीवरीज है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 70% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 0% होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए जीरो डेट वाली कंपनी, मतलब कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, ना 2018 में था ना 2019 में है। 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है और अभी अगर 2020 की भी बात करें तो उतना बड़ा कर्जा इनके ऊपर है ही नहीं। देखिए, प्रॉफिट भी अच्छे खासे कमा रहे हैं, हालांकि दिसंबर क्वार्टर में इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो उतने अच्छे नहीं आए थे। 250 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था दिसंबर में, जबकि सितंबर में 308 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था और उससे पहले जून में 424 करोड़ तक का मुनाफा भी इन्होंने कमाया हुआ है। तो देखिए, दिसंबर में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर जरूर आई है, लेकिन धीरे धीरे शेयर बाउंस बैक जरूर करेगा। बहुत बड़ा बैकबोन है HDFC का, तो मुझे लगता है कि नजर रखनी चाहिए, क्योंकि भैया इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो आने वाले दिनों में बढ़िया ग्रो करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से पैनिक फैलता है हमेशा, तो वैसे भैया इंश्योरेंस हर चीज का निकलना शुरू हो जाएगा और अभी भी है, हर चीज का इंश्योरेंस है। आज की डेट में हर चीज का इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर दूसरा शेयर जो है वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस। वो भी तकरीबन 680 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। NSE में देखें तो भैया 1 करोड़ के आसपास का इसका, सॉरी 10 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है और BSE में 34,000 के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। देखिए, 1,000 रुपए से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड कर चुका है, 1,000 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर चुका है ये शेयर। और अगर हम बात करें पिछले एक साल की तो जस्ट पिछले महीने ही इसने 550 रुपए का बॉटम बनाया था। जस्ट पिछले महीने 550 का बॉटम बनाया था और अभी 680 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है ये शेयर। पिछले अगर हम 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल का इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, 2017 से ये डेटा अवेलेबल है। आप देखिए तब से लेकर अब तक लो कितना है इसका, 511 का आसपास का ऑल टाइम। अगर हम यहाँ पर देखें ऑल टाइम भी अगर आप देखें तो 2017 से है और लो देखिए इसका कितना है। अब तक जब से इसका IPO आया है तब से ये शेयर 521 रुपए से नीचे नहीं गया है।
जब से आईपीओ आया तब से 521 रुपए से नीचे नहीं गया है। अगर गया, अगर 500 के आस, अगर 550 के आसपास ये जब भी पहुंचा है, बड़ा बाउंस बैक इसने किया है, 1000 रुपए तक भी पहुंचा है ये शेयर। तो फंडामेंटली स्ट्रांग भी है ये। टेक्निकल रेटिंग अभी भी इनकी कुछ खास अच्छी नहीं है। पीई 50 के आसपास है, इंडस्ट्री पी 59 के आसपास है, बुक वैल्यू 75 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.96 है, 20% का ही डिविडेंड पे कर है, बहुत कम डिविडेंड पे कर रहा है ये। ईपीएस 13.49 है और डिलीवरी 50 के आसपास है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर्स 67% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 33% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो भैया मार्च में 32% की गिरावट इसमें जरूर देखने को मिली थी, लेकिन मैनेज टू ग्रोथ, लेकिन फिर भी ग्रो कर रहा है, 20% से भी ज्यादा ग्रो कर रहा है ये सेक्टर। कर्जा 1 रुपए का भी नहीं है, आप खुद देखिए, बैलेंस शीट नीट एंड क्लीन है, 1 रुपए का भी इनके ऊपर कर्जा नहीं है, और ये काफी अच्छी बात है। दिसंबर क्वार्टर में 390 करोड़ का भैया इनको मुनाफा हुआ था, 390 करोड़ का मुनाफा, और हर क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट भी ये लोग कमा रहे हैं। तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। मार्च में अगर हम देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग, तो भैया प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो एक्चुअली मार्च 2019 में 69% थी, अब 62.80% के आसपास देखने को मिली है। एफआईज की होल्डिंग जो 14% थी भैया, वो 25 से 26% तक पहुंच चुकी है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो 3.31% थी, अब वो 4.45% जितनी देखने को मिल रही है। तो मैं यही कहूंगा कि भैया इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप कोई दो कंपनी को पर पैसा लगाना चाहते हो, तो एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ आपके पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हो। कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे तो बढ़िया मुनाफा आपको यहाँ पर जरूर होगा। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट काफी अनप्रिडिक्टेबल है, तो अगर आप खरीदारी करो भी तो मार्केट लीडिंग में खरीदारी करो, और एसआईपी मोड में खरीदारी करो। एक साथ सारे के सारे शेयर मत खरीदो, थोड़े थोड़ा शेयर खरीदते जाओ और अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाते जाओ। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।